Hi, good morning, friends. So we are studying now the endoplasmic reticulum, मीन्स जिसे ER भी बोलते हैं शॉर्ट में. देन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका. इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गार्नियर इन 1897 बाय लाइट माइक्रोस्कोपी. मीन्स फर्स्ट इसको ऑब्जर्व किया था लाइट माइक्रोस्कोपी के थ्रू गार्नियर ने. देन डिस्कवर्ड बाय KR पोर्टर इन 1945. जो इसको खोज करता जिसे हम बोलेंगे, ये KR पोर्टर को बोला जाता है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू इसका सर्च किया. ठीक है. देन रेटिकुलम का मीन्स क्या होता है, यहाँ पर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है. ठीक. देन इसमें क्या आ जाएगा, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या होता है, ये हमारा क्या आ जाएगा, जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गेनेल्स हैं, वो आ जाते हैं. हम ये पढ़ रहे हैं सेल के अंदर सेल के अंदर पढ़ रहे हैं. जो सेल डिवाइड होता है 3 पार्ट में, वैक्यूल्स, सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देन साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल्स हो जाएगा. 3 पार्ट में डिवाइड रहता है. इसमें से जो हमारा जो फर्स्ट सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कवर हो चुका है. देन सेकेंड हमारा आ जाएगा ये कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके. जिसमें हम इसको पढ़ रहे हैं ER रेटिकुलम सिस्टम. ठीक है. These are present in eukaryotic cells and then these are interconnected network. ठीक है. ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं. ठीक. और ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं. स्ट्रक्चर के बेस पे दीज आर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, सिस्टर्नी, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स. सो जो यूकैरियोटिक में है, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, जो यूकैरियोटिक सेल्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तौर पे कार्य करता है. ठीक है. दीज आर प्रोटीन फोल्डिंग का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस. सो एंड इसके क्या होते हैं, 2 सब यूनिट होते हैं, जिसे RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. सो ये क्या होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये जो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, इसमें सिस्टर्नी जो आ जाता है मेनली उसको बोलते हैं RER का पोर्शन. ठीक है. मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम अटैच्ड रहते हैं. एंड देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि ट्यूब्यूल्स की साइड्स को आ जाता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड को प्रेजेंट होता है. ये इसमें क्या होता है, इसमें राइबोसोम अब्सेंट रहते हैं. सो इसमें क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, जबकि RER में प्रोटीन सिंथेसिस होता है. सो मेम्ब्रेन एनक्लोज सैक जिसे सिस्टर्नी बोलते हैं. ठीक है. सैक प्रेजेंट होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. सो ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर SER जिसे बोलते हैं, मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन मेम्ब्रेन ऑफ ER कंटिन्यू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है. जो ER कंटिन्यूज कहाँ से होता है, मीन्स जस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही स्टार्ट होता है. ठीक है. अब्सेंट इन RBC एंड स्पर्मेटोजोआस. शेयर मैनी ऑफ द सेम प्रोटीन, मतलब कि जो ये प्रोटीन को वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, मीन्स पहुंचाने का काम करते हैं. वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियस, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जहाँ पर राइबोसोम क्या करता है, यहाँ पे भी प्रोटीन का सिंथेसिस करता है. सिंथेसिस ऑफ सर्टेन लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल. सिंथेसिस कहाँ पर, सर्टेन जो लिपिड्स हैं और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है, वो कहाँ पे होता है, SER में होता है. RER फाउंड मेनली टूवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ सेल. ठीक. ये मेनली कहाँ से स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस ऑफ सेल से. ठीक है. जो न्यूक्लियस होता है उसके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है, एंड SER टुवर्ड्स दी सेल मेम्ब्रेन. और ये कहाँ पे वो होता है, SER जो सेल मेम्ब्रेन से. नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन को सिस्टर्नी बोलते हैं. ठीक है. बट दीज आर अनब्रांच, ये अनब्रांच्ड होती है. ठीक है, सिस्टर्नी. जबकि जो हमारे SER हैं, ये क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं. ठीक है. देन सैक लाइक स्ट्रक्चर हेल्ड बाय द साइटोस्केलेटन. ये साइटोस्केलेटन का काम करते हैं, मीन्स जो एक कंकाल तंत्र की तरह जो है, जो साइटोप्लाज्म में कंकाल तंत्र की तरह काम करते हैं. ठीक है. सो सेल का कंकाल तंत्र अगर पूछें कहीं, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन एनक्लोज द सिस्टर्नियल स्पेस और ल्यूमेन. मीन्स जो मेम्ब्रेन, सिस्टर्नी की जो मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन रहती है, उसके अंदर जो सिस्टर्नियल स्पेस रहता है, उसमें क्या रहता है, ल्यूमेन प्रेजेंट रहता है. RER also called granular endoplasmic reticulum. इसको granular endoplasmic reticulum भी बोलते हैं. Binding site of ribosome the RER is translocan. मीन्स जहाँ से राइबोसोम बाइंड करता है उसे ट्रांसलोकन बोलते हैं. इसमें साइटोसोल प्रेजेंट होता है. When a free ribosome translation the mRNA, जो फ्री राइबोसोम होते हैं वो ट्रांसलेशन और mRNA का ट्रांसलेशन करते हैं ऑफ प्रोटीन डेस्टिनेट
दी सेक्रेटरी पाथवे, एंड जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें मतलब उसका कार्य करते हैं कि सिग्नल रिकॉग्नाइजिंग क्या है पार्टिकल मीन्स SRP। ये जो होता है इससे क्या होता है, जब हमें प्रोटीन मिल जाता है तब इसके बाद जो सिग्नल रिकॉग्नाइजिंग जो पार्टिकल है ये मैसेज सेंड करता है कि अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप कर देनी चाहिए, ठीक। एंड देन SAR जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, फाउंड इन मसल सेल्स, जो मसल सेल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सिंथेसाइजेस मॉलिक्यूल वाइल द सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम स्टोर कैल्शियम आयन। ये क्या करता है, ये सार्कोप्लाज्म में क्या करता है, कैल्शियम आयन का स्टोरेज करके रखता है, ठीक है, जो उसके लिए क्या मसल्स के लिए ही वो होता है, ठीक है, इसेंशियल होता है। कैल्शियम आयन इंटरेक्ट विद कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दैट यूटिलाइजिंग ATP। तो ये इसके उससे क्या होता है कि कैल्शियम आयन के इंटरेक्ट से क्या होता है, प्रोटीन का जो यूज़ होता है, ठीक है, और ATP का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। मेजर रोल इन एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, ठीक है, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग का मेजर रोल जो यहाँ पे प्ले करता है, ठीक। देन डिफरेंस बिटवीन RER एंड SAR। RER को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, SAR को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। रफ इसलिए क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, स्मूथ इसलिए क्योंकि इसमें राइबोसोम एब्सेंट रहते हैं, ठीक। टुवर्ड्स द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है, एंड टुवर्ड्स टू द सेल मेम्ब्रेन, ये यहाँ से स्टार्ट। देन साइटोसोलिक फेज स्टार्टेड विद राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि हमने बताया कि ये राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। देन ये SER लिपिड का सिंथेसाइसिस करता है, ठीक है, सिंथेसिस करता है। देन प्रोमिनेंट इन सेल हिपेटोसाइटिस, ये जो सेल्स के हिपेटोसाइसिस में प्रेजेंट होता है, ये अबंडेंस इन मेमेलियन लीवर एंड गोनेड सेल्स। फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन इन सेक, फोल्डिंग जो प्रोटीन का फोल्डिंग होता है ये सेक में होता है। एंड दिस प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, इसके प्रोडक्शन से क्या स्टेरॉइड हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, एंड ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। SER मीन्स कोई भी अगर हमारा हार्म पार्टिकल आ गया, मीन्स कोई भी जैसे एंटीजन वगैरह से आ गए, तो उसका वो डिटॉक्सिफिकेशन या कोई टॉक्सिक एलिमेंट होगा उसका डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है SER, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ओके। देन फंक्शन मेन इसका क्या आ जाएगा, रिजर्व प्रोटीन ट्रांसपोर्टर, ठीक है, और जो लिपिड का सिंथेसिस करता है, एंड फोल्डिंग एंड ट्रैफिकिंग का काम मेनली इसका ये है। एंड देन जो जीव द्रव तंतु मीन्स प्लाज्मोड्समाटा का ये क्या करता है, ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं जिसके थ्रू ये अपना न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। ये जो कंकाल तंत्र की तरह कार्य करता है जैसे कि मैंने बताया, और जिससे एंड देन ये जेनेटिक मटेरियल का अभिगमन मीन्स इधर से उधर पहुंचाने का कार्य करता है। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाती है कब, जब कोशिका जो सेल वॉल और सेल डिवीज़न के बाद जो ये है केंद्रक कला मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाती है, ठीक है। देन SAR ग्लाइकोजन का संग्रहण भी करता है, जो SAR में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजन का स्टोरेज भी करता है, ठीक। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, थैंक यू।